ठाकुर जी का चरित्र। श्री हरिदास ठाकुर श्रीवास अंगन में और चंद्रशेखर भवन में श्रीमन महाप्रभु जी के संकीर्तन विलास के संगी हुए थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को प्रत्येक घर में जा कर कृष्ण नाम, कृष्ण भजन और कृष्ण विषयक शिक्षा करने की भिक्षा मांगने के लिए भेजा था। एक दिन अचिंबित हैल हैन मती, आज्ञा केल नित्यानंद हरिदास प्रति। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया कर ए भिक्षा, बाल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इहा वही आर न बलीवा बलाईवा, दिन अवसाने आसी हमारे कहीब। हमारे करीले भिक्षा ये न बलीव, तबे आमी चक्र हस्ते सवार काटीब। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं। एक दिन अचानक महाप्रभु जी की ऐसी इच्छा हुई, उन्होंने श्री नित्यानंद और हरिदास जी के प्रति आज्ञा की, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, मेरी इस आज्ञा का सर्वत्र प्रचार करो। प्रत्येक घर घर में जाकर यह भिक्षा मांगो कि कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण संबंधी शिक्षा ग्रहण करो। इसको छोड़कर और कुछ न बोलना और न ही बुलवाना। दिन बीत जाने पर सायं को आकर मुझे सारा हाल बताना। आप यह भिक्षा मांगो, जो ऐसा नहीं बोलेगा अर्थात कृष्ण भजन नहीं करेगा, उसे मैं हाथ में चक्र लेकर काट दूंगी। श्रीमन महाप्रभु जी के आदेश से श्री चंद प्रभु श्री हरिदास ठाकुर जी सर्वत्र भ्रमण करते हुए प्रचार करने लगे। एक दिन वे मतवाले शराबी व डाकू जगाई मधाई के पास पहुंचे और उनसे भी उक्त प्रकार की भिक्षा की प्रार्थना की। जगाई मधाई को पतित देखकर नित्यानंद प्रभु की उन पर कृपा हुई, किंतु नित्यानंद प्रभु की आवाज सुनकर जगाई मधाई महाक्रोधित हो उठे और उनको मारने के लिए दौड़े। उन्हें पकड़ने को आता देख नित्यानंद प्रभु भाग गए, किंतु आयु अधिक होने के कारण हरदास जी नित्यानंद प्रभु की तरफ दौड़ न सके। इसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन को बचाया। अवधूत नित्यानंद जी के इस प्रकार के आचरण के बाद हरदास जी ने अद्वैताचार्य जी को बताई और संकल्प लिया कि वे अब चंचल अवधूत नित्यानंद जी के साथ नहीं जाएंगे। नित्यानंद प्रभु जी का डरकर भागना एक अद्भुत रहस्यमयी लीला है। यह ठीक है कि बाद में नित्यानंद प्रभु ने अकेले ही जाकर जगाई मधाई का उद्धार किया। श्री हरिदास ठाकुर नवदीप में महाप्रभु जी की जल केली लीला में भी साथ थे। एक दिन महाप्रभु जी भगवत भाव में विभोर होकर गंगा जी में कूद पड़े। महाप्रभु जी के भाव विभोर होकर गंगा जी में कूदने पर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जी ने उन्हें पानी से बाहर निकाला। श्रीमन महाप्रभु द्वारा स्वयं को गोपन रखने का निर्देश होने के कारण श्री नित्यानंद जी एवं हरिदास जी ने महाप्रभु को नंदनाचार्य के भवन में छिपा कर रखा था। प्रभु के आदर्शन से अद्वैताचार्य इत्यादि भक्तों को विरह दुख होने की लीला और बाद में श्रीवास पंडित जी को बुलाकर उनके विरह दुख का विमोचन करवाने इत्यादि की लीला वहीं पर संपन्न हुई थी। चंद्रशेखर आचार्य भवन में ब्रज लीला का नाटक करते समय महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को हाथ में डंडा लेकर चौकीदार के वेश में प्रवेश करवाया था। नाटक अभिनय के समय श्रीमन महाप्रभु आद्या शक्ति श्री नित्यानंद प्रभु, राधा रानी जी की नानी गदाधर पंडित, ब्रज वनिता, अद्वैताचार्य महाविदूषक और श्रीवास पंडित नारद जी के रूप में सजे थे। नाटक के अभिनय में सबको कृष्ण सेवा के लिए जागरण करवाना ही ठाकुर हरिदास जी का कार्य था। जाग 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 डाके प्रभु हरिदास, नारदेर
काची नाचे पंडित श्रीनिवास। भागीरथी के किनारे पर हुए श्रीमन महाप्रभु जी के नगर संकीर्तन में भी हरदास ठाकुर जी ने योगदान दिया था। तबे हरिदास कृष्ण रसेर सागर, आज्ञाए चलीला नित्य करिया सुंदर। संन्यास लेने से पहले की रात श्रीमन महाप्रभु जी और श्री हरिदास ठाकुर जी एक ही घर में रहे थे। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के संकल्प से हरिदास ठाकुर सब भक्तों की विरह ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी। संन्यास ग्रहण के पश्चात श्रीमन महाप्रभु के पुरुषोत्तम धाम में जाने पर हरिदास ठाकुर रथ यात्रा दर्शन के लिए नीलांचल गए चले गए। फिर हरिदास ठाकुर का पुरुषोत्तम धाम स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर और श्री काशी मिश्र भवन में निषेध न होने पर भी मलेच्छ कुल में आने के कारण वे अपने को अनाधिकारी मानकर धन्यवत वहां नहीं जाते थे। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी श्रेष्ठ ब्राह्मण घर में अवतरित होने पर भी मलेच्छ के यहाँ नौकरी करने के कारण अपने आप को मलेच्छ समझते थे तथा इसी कारण मंदिर में नहीं जाते थे। श्री हरदास ठाकुर जी के साथ रहते थे। महाप्रभु जी स्वयं ही नित्य प्रति उनको मिलने जाते। हरदास ठाकुर श्री रूप सनातन जगत नाथ मंदिरे न जान तीन जान। महाप्रभु जगन्नाथेर उपल भोग देखिया निज ग्रहे जान यही तीनेरे मिलिया। यही तीनेरे मध्य यवे थाके यही जान तारे आस्ते अपने मिले प्रभुर नियम। अनवसर काल में श्री जगन्नाथ देव जी के दर्शन न पाकर महाप्रभु जी कृष्ण विरह अवस्था में अलाल लात में जाकर रहने लगे। गौड़ देश से 200 भक्त आए आए हैं सुनकर वे आलाल से वापस पुरी आए और भक्तों से मिले, किंतु हरदास जी को न देखकर उनके बारे में पूछने लगे। हरदास ठाकुर जी राजपथ में ही दंडवत प्रणाम करते हुए पड़े थे। महाप्रभु जी द्वारा भेजे भक्तों ने जब हरदास ठाकुर जी के पास जाकर महाप्रभु जी के आदेश के बारे में बताया तो वो बोले, हरिदास कहे आमी नीच जाति चार, मंदिर निकटे आई ते मोर नाही अधिकार। विव्रते टोटा मध्य स्थान यति पांग, कहाँ पड़ी रहो एकेले काल गौड़ांग। जगन्नाथ सेवकेर मोर स्पर्श नहीं है, कहीं पड़ी रहो मोर यही वांछा है। श्री हरदास जी कहने लगे, मैं तो नीच जाति का अति तुच्छ व्यक्ति हूँ। मंदिर के नजदीक जाने का मुझे अधिकार नहीं है। एकांत स्थान में यदि कोई स्थान मिल जाए तो मैं वहां पड़ा रहूं और अकेला ही समय बिताऊं। तो जगन्नाथ देव जी के सेवकों से कहीं मेरा स्पर्श न हो जाए, इसलिए मेरी तो यही इच्छा है। भक्तों ने वापस आकर महाप्रभु जी को हरदास जी की इच्छा बताई तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु जी ने काशी मिश्र जी से अपने भजन स्थान के नजदीक पुष्पोद्यान में एक खाली घर की याचना की। श्री गौर सुंदर जी के आज्ञावाहक सेवक के रूप से उक्त सेवा का सुयोग पाकर काशी मिश्र जी धन्य हो गए। महाप्रभु जी हरदास जी के पास आए और उन्होंने उन्हें भूमि से उठाया, उनका आलिंगन किया। हरदास ठाकुर जी ने जब महाप्रभु जी के सामने धन्योक्ति की वह स्वस्थ हैं, स्वस्थ के योग्य है, तो महाप्रभु जी बोले, प्रभु कहे तुमा स्पर्शी पवित्र हईते, तुम्हार पवित्र धर्म नाही कामते। क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही यज्ञ तपोदान। निरंतर कर तुम्ही वेद अध्ययन, द्विज न्यासी हेते तुम्ही परम पवन। हेत बलि तार लैया गेला पुष्पोद्यान, अति निव्रते तारे दिला वासस्थान। हे स्थाने रही कर नाम संकीर्तन, प्रतिदिन आसे आमी कर भी मिलन। मंदिरे चक्र देखी करह प्रणाम, यही ठाई तुम्हार आशीष प्रसादन। बाबू जी कहते हैं, मैं तो स्वयं पवित्र होने के लिए आपका स्तुति कर रहा हूँ। आप जैसा पवित्र धर्म तो मुझ में भी नहीं है। निरंतर कृष्ण नाम करने से
आप तो क्षण क्षण में सभी तीर्थों में स्नान करते हो, और क्षण क्षण में तुम तपस्या, यज्ञ और दान करते हो, निरंतर वेद का अध्ययन करते हो। अब तो ब्राह्मण और सन्यासी से भी परम पावन है। ऐसा कहकर महाप्रभु जी उनको पुष्प उद्यान में ले गए और अत्यंत निर्जन स्थान में उन्हें रहने की जगह दे दी, और कहा कि इस स्थान पर रहकर आप नाम संकीर्तन करो। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपसे मिला करूंगी। श्री मंदिर का सुदर्शन चक्र देखकर यहीं से प्रणाम कर लेना। यहीं आपके लिए अन्न प्रसाद पहुंच जाया करे। वही पुष्पोद्यान आजकल सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध है। पहले इसका नाम मुद्रा मठ था। सिद्ध बकुल के संबंध में एक कहावत है। पंडा लोग जगन्नाथ जी के दंत मार्जन के पश्चात दातुन किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रसाद रूप में प्रदान करते थे। देव क्रम से एक दिन जगन्नाथ जी की सेवा में लगने के पश्चात पंडों ने वह दातुन महाप्रभु जी को दे दी थी। महाप्रभु जी उस दातुन को हरिदास ठाकुर जी की भजन स्थली पर गाड़ दिया। धीरे धीरे वह दातुन वृक्ष रूप में परिणत हो गई। कहा जाता है महाप्रभु जी ने चैत्र मास की संक्रांति या महाविषुव संक्रांति में वह दातुन रोपण की थी। इसलिए इस सिद्ध बकुल मठ में उपरोक्त दिवस को दंत का रोपण महोत्सव भी मनाया जाता है। रथ यात्रा के समय श्री हरिदास ठाकुर जी 7 संप्रदायों में से तृतीय संप्रदाय में श्री जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते थे, जिससे मूल कीर्तनिया होते थे श्री मुकुंद दत्त। श्री हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से महाप्रभु जी ने नाम की महिमा का प्रचार किया। एक दिन दुर्गति जीवों के लिए अत्यंत दुखी होकर महाप्रभु जी सिद्ध वकुल में आकर हरिदास ठाकुर जी से बोले, हरिदास, कलिकाल में अत्यंत लोग गाय और ब्राह्मण की हिंसा किया करेंगे। इन सब दुराचारी यवनों का किस प्रकार से उद्धार होगा? इसके उत्तर में हरिदास जी बोले, प्रभु, यवनों की दुर्गति देखकर आप दुखी न होए। आराम शब्द उच्चारण से जो उनका नाम आभास होगा, तो ये लोग बोलते हैं हराम, उससे ही उनकी मुक्ति होने का रास्ता खुलेगा। दृष्टि दृष्टांत हितो मलिच्युहा रामेति पुनः पुनः उत्तवापि मुक्ति मापनोति किम पुनः श्रद्धया गृणन। नृसिंह पुराण में लिखा है। अजामिल म्रियमाण अवस्था में अर्थात जीवन की अंतिम अवस्था में नारायण नाम उच्चारण करने करके नामाभास के द्वारा ही समस्त पापों से मुक्त हो गए थे। यह सुनकर महाप्रभु जी सुखी हुए, किंतु पुनः जिज्ञासा करते हुए कहने लगे, स्थावर जंगम आदि वृक्ष पशु पक्षी आदि प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? इसके उत्तर में हरिदास जी बोले, तुमी ये कहराच यही उच्च संकीर्तन स्थावर जंगमेर से हित श्रवण सुनिया जंगमेर है संसार चय सवारे सावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि है प्रतिध्वनि नहे से ही करे कीर्तन तुम्हार कृपा यही अकथ्य कथन सकल जगत है उच्च संकीर्तन सुनिया प्रेमे वसे नाचे स्थावर जंगम। उच्च संकीर्तन ताते करीला प्रचार स्थिर चर जीवे रे खंडाइला संसार। अर्थात आप जो उच्च ध्वनि से श्री राम संकीर्तन करवाते हो, उसे स्थावर और जंगम दोनों ही सुनते हैं। जंगम प्राणियों का तो हरिनाम संकीर्तन सुनते ही संसार बंधन टूट जाता है, और स्थावर वृक्षादि पर जब वह संकीर्तन ध्वनि टकराती है तो उनसे भी प्रतिध्वनि निकला करती है। हे प्रभु, वह वास्तव में प्रतिध्वनि नहीं है, वह तो उन स्थावर द्वारा अनुकीर्तन ही है। आपकी कृपा से यह आधा कहने वाली बात भी मैंने कह दी। आपने जगत में जिस उच्च संकीर्तन का प्रचार किया है, उसके द्वारा आपने तमाम जीवों को संसार से छुटकारा दिलवा लिया। एक दिन सिद्ध वकुल में हरिदास जी द्वारा सनातन गोस्वामी जी की
महिमा कीर्तन करने पर सनातन गोस्वामी जी ने हरिदास जी की महिमा बोलते हुए कहा, अवतार कार्य प्रभुर नाम प्रचारे, तेई निज कार्य प्रभु करे न तुम द्वारे। प्रत्यह कर तीन लक्ष नाम संकीर्तन, सवार आगे कर नामेर महिमा कथन। आपने आचार के हो न करे प्रचार, प्रचार करे के हो न करे आचार। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु सर्व जगतेर आर्य। श्री हरिदास जी की बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी जी बोले, ठाकुर, आपके समान और कौन हो सकता है। आप श्रीमन महाप्रभु जी के गणों में परिकर में महाभाग्यवान हैं। महाप्रभु जी के अवतार का एक प्रयोजन है श्री हरिनाम प्रचार। बस श्री हरिदास हरिनाम प्रचार का अपना काम श्रीमन महाप्रभु जी आपके द्वारा करा रहे हैं। आप प्रतिदिन 3 लाख श्री नाम का संकीर्तन करते हो और सभी के आगे श्री राम की महिमा का आप कथन करते रहते हैं। कोई कोई स्वयं किसी अनुष्ठान का आचरण करते हैं किंतु उसका वे प्रचार नहीं करते, और कोई ऐसे हैं वे केवल प्रचार ही प्रचार करते हैं किंतु स्वयं आचरण नहीं करते। आप तो श्री नाम आचरण एवं प्रचार दोनों कार्य करते हो, अतः आप सबके गुरु हैं तथा समस्त जगत के पूज्य हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यखंड 11वें परिच्छेद में श्री हरिदास ठाकुर जी के निर्याण अंतर्ध्यान लीला का प्रसंग भी अत्यंत हृदयग्राही रूप में वर्णित हुआ है। इसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। नमामि हरिदासं तम चैतन्य संच तत्प्रभुम, संस्थामपि यन्मूर्ति स्वाके कृत्वा ननर्तय। मैं श्री हरिदास जी को प्रणाम करता हूँ एवं उनके प्रभु श्री चैतन्य देव को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने हरिदास जी की प्रत्यक्ष देह को गोद में लेकर नृत्य किया। श्री हरिदास जी ने वृद्ध हो जाने के कारण, संख्या पूर्वक नाम कीर्तन पूरा न कर पा सकने के कारण गोविंद के द्वारा लाए हुए महाप्रसाद को पहले तो सेवन करने में अनिच्छा प्रकट की, परंतु बाद में यह सोचकर कि महाप्रसाद की अवज्ञा करना उचित नहीं है, प्रसाद का एक कण ग्रहण कर लिया। प्रसाद महाप्रभु जी ने स्नेहाविष्ट होकर प्राकृत सिद्ध देह हरिदास जी को साधन में अधिक आग्रह न करके हरिनाम की संख्या को थोड़ा घटाने के लिए कहा। हरिदास ठाकुर जी ने यह जान कर कि महाप्रभु जी अब जल्दी ही अपनी लीला का स्मरण करेंगे, उससे पहले ही अपने प्रकट होने की इच्छा महाप्रभु जी के पाद पद्मों में व्यक्त की। भक्त विरह में व्याकुल होने पर भी भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने उनकी इच्छा को पूरा करने की अनुमति दे दी। हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को अपने सन्मुख रखकर दोनों नेत्रों से उनका मुख कमल दर्शन करते करते हृदय में महाप्रभु जी के पाद पद्म धारण करते हुए अश्रुसिक्त नयनों से श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते हुए विष्णु जी के समान निर्याण प्राप्त किया। भक्तों के संकीर्तन में मत्त हो जाने पर महाप्रभु जी प्रेम विह्वल होकर हरिदास जी के शरीर को गोद में उठाकर नृत्य करने लगे। तत्पश्चात भक्तों के द्वारा हरिदास ठाकुर जी के शरीर को समुद्र तट पर लाया गया और समुद्र जल से उन्हें स्नान करवाया गया। उपरांत रेत में खड्डा खोदकर उसमें स्थापन किया गया। महाप्रभु जी ने स्वयं अपने हाथों से उसमें बालू अर्पण की। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी को समाधिस्थ करने का कार्य संपन्न हुआ। श्री श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास जी की समाधि पीठ की परिक्रमा करके उनके विरह उत्सव के लिए स्वयं भिक्षा की। रूप दामोदर गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी द्वारा एकत्रित भिक्षा को उठाकर लाने नहीं दिया, उन्होंने स्वयं ही सब व्यवस्था की। महोत्सव में भक्तों को कंठ तक भर के साथ भर पेट भोजन कराया गया। महाप्रभु जी ने प्रेमाविष्ट होकर भक्तों को वरदान दिया, हरिदासेर विजय उत्सव ये कैल दर्शन, ये यहाँ नित्य केल ये कैल कीर्तन, ये तारे बालुका दिते करिल गमन, तार महोत्सव यही करिल भोजन।
अचिरे ता सबकार हवे कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने है ऐसे शक्ति। कृपा करी कृष्ण मोरे दियाचिल संग, स्वतंत्र कृष्ण रे इच्छा कैल संग भंग। हरिदासेर इच्छा यवे हेल चलिते, हमार सकति तारे नारिल राखिते। इच्छा मात्र कैल निज प्राण निष्कामण, पूर्वे ये न सुनियाचे भीष्मेर स्मरण। हरिदास आचिल पृथ्वी शिरोमणि, कहाँ बिनु रक्त शून्य हैला मेदिनी। जय हरिदास बलि बलि हरिध्वनि, एत बलि महाप्रभु नाचे अपनी। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा कि हरिदास जी के इस विजय उत्सव का जिन्होंने दर्शन किया है, उन्होंने जिन्होंने हरिदास जी को रज अर्पण करने के लिए समुद्र पर गमन किया है, अथवा उनके इस महोत्सव में जिन्होंने प्रसाद पाया है, उन सबको अति शीघ्र कृष्ण चरणों की सेवा प्राप्त होगी। श्री हरिदास जी के दर्शनों में ही यही शक्ति है। ऐसे वरदान का उच्चारण करते हुए श्री महाप्रभु जी ने कहा, श्री कृष्ण ने कृपा करके मुझे हरिदास जी का संग प्राप्त कराया। ये स्वतंत्र ईश्वर हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से मेरा उनसे वियोग करा दिया। श्री हरिदास जी की जब भागवत धाम जाने की इच्छा हुई, तो मेरी ये शक्ति नहीं थी कि मैं उन्हें रोक सकता या रख सकता। उन्होंने अपनी इच्छा मात्र से अपने प्राणों का विसर्जन किया। जैसे सुना करते हैं कि विष्णु पितामह हाँ, ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया। श्री हरिदास जी पृथ्वी तल पर सर्व शिरोमणि थे, अब उनके बिना यह पृथ्वी रत्न शून्य हो गई है। अब सब मिलकर श्री हरिदास जी की जय ऐसी उच्च ध्वनि करिए, इतना कहकर महाप्रभु जी जय हरिदास कहते हुए नृत्य करने लगे। भाद्र शुक्ला चतुर्दशी तिथि को हरिदास ठाकुर जी ने तिरोधान लीला की है। अभी आएगी राधाष्टमी के बाद 13, 14, यहाँ पर हम लोगों ने हरिदास ठाकुर जी का लीला का श्रवण कर लिया है। बड़ी ही अनुपम सुंदर लीला है।